शादी के दौरान जिन लड़कियों को आपको सबसे पहले रिजेक्ट करना एज एन एस्ट्रोलॉजर, एक ज्योतिषी के नाते कौन कौन सी लड़कियों को आपको एक लड़का के अ, विवाह मिलन में सबसे पहले रिजेक्ट करना है। आज उन चीजों को इन डिटेल में बताएं। इनको स्त्री जातिका के लिए अशुभ योग माना गया है। बट इससे पहले, ये योग बताने से पहले मैं इसको कुछ हिस्ट्री बता देता हूँ। ये योग में से जैसे कुछ योग हैं, विष्कन्या योग। विष्कन्या योग का मतलब उस समय के लिए जब राजतंत्र हुआ करता था, उस समय के लिए इसकी महत्वता बहुत ज्यादा थी, हद से ज्यादा। क्यों? क्या कारण है? आप लोगों ने अगर चाणक्य की जीवनी पढ़ी हो या जीवनी सुने हो तो उन्होंने विष्कन्या वाला सिस्टम स्टार्ट किया था, क्योंकि वो एक सेनानी के तौर पे इन चीजों को उन्होंने प्रवर्तन किया था, या एक सेना बल के तौर पे उनको तैयार किए थे चाणक्य आदि लोगों ने। आ, इसका मूल कारण क्या है? मूल कारण यह है कि व्यक्ति जब राजतंत्र हुआ करता था, तो राजतंत्र के दौरान राजा की रक्षा के लिए उसके आसपास में स्त्रियों की एक झुंड बनाई जाती थी, जो कि एक विशेष रूप से तैयार की गई है सेना होती थी, स्त्री सेना, जिनको कहा जाता है बीसकन्या। ये बीसकन्या योग और बाकी बहुत सारा इस तरह का अशुभ योग आज हम समझेंगे, और ये समझेंगे कि शादी के दौरान ये सारे योग के कोई भी अगर योग मिले तो उसको अवॉइड क्यों करना। नंबर वन, पहला नंबर। देखिए, कुछ ऐसे अशुभ योग हैं। मैं ये किसी संदर्भ में या कोई मतलब ये नहीं कर रहा हूं, बट जस्ट आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, और एक टीचर होने के नाते मेरा ये कर्तव्य है, मैं सारी योगों को पढ़ा दूं। तो मैं बस वही कर्तव्य ही निर्वाह कर रहा हूँ, निभा रहा हूँ। इससे ज्यादा इसमें अधिक से अधिक कुछ खोजना मत। नंबर वन, पर पुरुष गामिनी योग। बहुत सी स्त्रियों में ऐसी कुंड ऐसे मतलब ऐसी कुंडली मिलती है जो एक पुरुष में, ये पुरुष के लिए भी मिलता है, जिनका भी चरित्र दोष देखने के लिए फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, नाइन्थ हाउस और लग्न देखना बहुत जरूरी है। स्त्रियों का भी वही देखना है। स्त्रियों की कुछ खास प्रावधान है, जस्ट वही मैं बता रहा हूँ। अगर जन्म समय का, नंबर वन, पर पुरुष गामिनी योग, अगर जन्म समय का या जन्मकालीन कुंडली का
जन्मकालीन कुंडली में शुक्र और मंगल एक दूसरे की, मतलब शुक्र और मंगल, इनके नवांश विनिमय हो जाता है। समझ लो, शुक्र के नवांश में मंगल आ गए, मंगल के नवांश में शुक्र आ गए, नवांश विनिमय हो गया। D9 में, D9 में शुक्र के क्षेत्र में मंगल आ गया और मंगल के क्षेत्र में शुक्र आ गया। तो इसको कहेंगे हम कि शुक्र मंगल का परस्पर नवांश विनिमय। अगर ऐसा होता है तो वो स्त्री पर पुरुष गामिनी होती है। ऐसी लड़की को शादी के लिए, आप अपने लड़की की शादी के लिए ये नंबर 1 रिजेक्ट करेंगे कि नहीं, हमको ऐसा लड़की शादी करवाना है, ऐसा लड़की से शादी नहीं करवाना। विवाह मिलन पद्धति में जैसे पुरुष के हजारों खामियां मैंने बताया, वैसे स्त्री की कुछ स्पेसिफिक योग का भी बता रहा हूं, ताकि वर वधु की कुंडली को देख के आप इन चीजों को समझ पाए। ये वधु की कुंडली में आपको समझना हो, कन्या की कुंडली, और इसको आप जैसे समझोगे, जैसे देखोगे, तो आपको बोलना है रिजेक्शन। रिजेक्शन का नंबर 1 पॉइंट, रिजेक्शन का नंबर 2 पॉइंट, विष कन्या योग। कोई भी स्त्री शनिवार अश्लेषा नक्षत्र का, शनिवार अश्लेषा नक्षत्र, अश्लेषा नक्षत्र और द्वितीया तिथि, तिथि कौन कौन सी है? प्रतिपद, प्रतिपद पहला तिथि, द्वितीया तीसरा तिथि, या प्रतिपद को भी पहला तिथि बोला जाता है, ठीक है, द्वितीया दूसरा, तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी, और उसके बाद इधर अमावस्या या पूर्णिमा। ये 15 दिन का एक सिस्टम। अगर पूर्णिमा है तो पूर्णिमा होगा, वो शुक्ल पक्ष कहेंगे। अगर अमावस्या है तो उसको कृष्ण पक्ष कहेंगे। प्रतिपद से प्रतिपदा या प्रतिपद, जो भी आप बोले, प्रतिपदा भी बोला जाता है। तो प्रतिपदा से लेके आपका अमावस्या या पूर्णिमा तक का 15 दिन का जो स्थिति है, वो एक पक्ष होता है। मैंने क्या बोला? अगर शनिवार का दिन हो, शनिवार का दिन हो और शनिवार के दिन हो, अश्लेषा नक्षत्र हो, द्वितीया तिथि हो, ऐसी अवस्था में अगर किसी स्त्री के जन्म होता है तो वो विषकन्या योग कहा जाता है। ये नंबर 1, विषकन्या योग का नंबर 1। विषकन्या मतलब अगर ऐसी योग है तो भले ही उसको शुरू से 20 ना भी दिया जाए, तो भी विषकन्या का मतलब होता है ना, ये पाखंडी है, यानी मन में कुछ मुखौटा में कुछ और बोलना कुछ और। तो इनको छोड़ देना चाहिए, इनको रिजेक्ट कर देना चाहिए। इसी तरीके से जैसे शनिवार अश्लेषा नक्षत्र द्वितीया तिथि अगर है तो इसको नेग्लेक्ट करना चाहिए। वैसे मान लीजिए अगर रविवार होगा, शतभिषा नक्षत्र होगा,
और द्वादशी तिथि हो, वो भी विष्कन्या योग। विष्कन्या योग का पहला मैंने क्या बोला, शनिवार, अश्लेषा नक्षत्र और द्वितीया तिथि पे अगर कोई पैदा होते हैं तो उस कन्या को आप तुरंत ही रिजेक्ट कर दो। दूसरा क्या है, रविवार की दिन हो, शतभिषा नक्षत्र हो, और द्वादशी तिथि हो, तो वो भी विष्कन्या योग। इसको भी आपको नेग्लेक्ट करना चाहिए। और क्या है, मंगलवार, मंगलवार और विशाखा नक्षत्र, सप्तमी तिथि होने से भी विष्कन्या योग होता है। यहाँ टोटल अपने को 3 योग मिलते। फिर से बता, नंबर 1, शनिवार, अश्लेषा नक्षत्र और द्वितीया तिथि, रिजेक्शन। रविवार, शतभिषा नक्षत्र, द्वादशी तिथि, ने, नेग्लेक्ट नेग्लेक्ट करना है इसको, रिजेक्शन। मंगलवार, विशाखा नक्षत्र और सप्तमी तिथि, रिजेक्शन। विवाह मिलन पद्धति में किसी वर के लिए अगर आप वधु निर्वाचन कर रहे हैं, चयन कर रहे हैं उसको, तो अगर ऐसी स्थिति होती है तो आपको कहना है अपने क्लाइंट को कि आप कोई दूसरा लड़की देखिए। ओके, ये पहला तीन स्थिति बना। अगला क्या होगा, कोई भी स्त्री के जन्म समय अगर लगन में कोई शुभ और पाप ग्रह, लगन में शुभ और पाप ग्रह दोनों ही रहते हैं, शुभ ग्रह भी है और पाप ग्रह भी है, और कोई भी दो पाप ग्रह कोई भी दो पाप ग्रह लग्न की छठे माने भाव में अगर अवस्थान कर रहे हैं, दोबारा बताता हूं, सुन लीजिए। किसी स्त्री की जन्म समय में लगन में शुभ ग्रह और पाप ग्रह दोनों बैठे हैं, लगन में शुभ ग्रह और पाप ग्रह दोनों बैठे हैं, और कोई दो पाप ग्रह लगन की छठे में, तो भी विष कन्या योग होता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं विष कन्या योग की कुछ तिथि के अनुसार कुछ बताया, वैसे यह एक और योग है। कौन सा योग, लगन में शुभ और पाप ग्रह दोनों होंगे और छठे में दो पाप ग्रह कम से कम होनी चाहिए, दो पाप ग्रह कम से कम होनी चाहिए। अगर ऐसे होते हैं तो फिर विष कन्या योग होता है। आपको इसको भी रिजेक्शन करना पड़ेगा। अगला, नेक्स्ट रूल, लगन के पंचम में अगर सूर्य हो, लगन के पंचम में अगर सूर्य हो, लगन में बैठे शनि हो, ये बीच में ये कर देना, मतलब ऑब्लिक लगा देना, जब आप नोट डाउन करोगे, या कमा लगा देना। फिर दोबारा बताता हूं, लगन के पंचम में अगर रवि हो, सूर्य, रवि मतलब सूर्य, लगन में अगर शनि हो, और 9th हाउस में अगर मंगल बैठा हो, तो भी विषकन्या योग होता है। फिर से बताता हूं दोबारा ताकि याद रह जाए आप लोगों को। लगन में शनि,
लगन के पंचम में सूर्य और नवम में मंगल। तो भी विष्कन्या योग बताता है, बट यहाँ एक कंडीशन है, छोटा सा कंडीशन। मतलब ये विष्कन्या योग तभी होगा अगर बाकी ग्रह, है ना, कम से कम और एक, माने दो या दो से अधिक ग्रह अगर कोई अशुभ योग बनाता है तो। अगर दो से कम बनाता है तो आप उसको ना मीडियम तौर पे उसको समझ सकते हो। कोशिश करो कि आगे फिर हाउस के माने देखो, माने लगन को देखो, फोर्थ को देखो, सेवेंथ को देखो, नाइन्थ को देखो, और उसके मिलान करवाओ। अगर वहां पे मिलान होता है तो फिर ये आपको रिजेक्शन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर पहला स्थिति है, मतलब जिसका, मान लीजिए सूर्य में पंचम में, लगन के पंचम में सूर्य आ गया, लगन में शनि बैठ गया, या नाइन्थ में मंगल बैठ गए, और अशुभ ग्रह दो से अधिक हो गए, तो फिर रिजेक्शन करना पड़ेगा। ये लड़की सुटेबल नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट। लगन और चंद्र दोनों पाप ग्रह के मध्य हो। लगन और चंद्र दोनों पाप ग्रह के मध्य हो, यानी मान लो 12 हाउस में कोई पाप ग्रह बैठा है, सेकेंड हाउस में कोई पाप ग्रह बैठा है, 12 में बैठा है और सेकेंड में बैठा है, तो लगन तो उसके बीच में आ गया। तो ऐसी कंडीशन, यानी लगन अगर पाप ग्रहों के बीच में या लगन में ही मानो तो पाप ग्रह और बैठे हैं, लगन की डिग्री से पहले कोई और उसके बाद का कोई। ठीक है? तो ये तो लगन जहां उदित होंगे, लगन का डिग्री तो वही आएगा। यानी पहले अगर कोई पैदा होगा तो वो तो 100% 12 राशि में जाएगा। लेकिन लगन में बैठ सकते हैं अगला वाला। मान लो लगन उदित हुआ है 3 डिग्री पे, शनि बैठा है 2 डिग्री पे, तो शनि तो 100% को चले गए ना पिछले राशि, पिछले भाव में, 12 भाव। लेकिन मान लो राहु आ गए 4 डिग्री पे, तो लगन में बैठेंगे। तो ऐसी अवस्था में भी तो वो लगन जो है ना दोनों पाप ग्रह के बीच में आए। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? कोई बताएंगे मुझे? नहीं सर, समझ में आ गया सर कि लगन सर 3 डिग्री का है, अगर शनि वहां पे 2 डिग्री का है तो वो पिछले हाउस में माना जाएगा, और राहु फोर्थ 4 डिग्री का तो वो लगन में ही माना जाएगा सर। हाँ, क्योंकि लगन का उदित उदित हुआ है तो 3 डिग्री पे। तो ठीक। ये भी लगन जो हुआ वो पाप ग्रह के बीच में आ गया। मतलब कोई जरूरी नहीं है कि पीछे वाला भाव में और सामने वाला भाव में पाप ग्रह आ गए। और लगन, लेकिन सर मान लीजिए सर, लेकिन वो 2 डिग्री का है वो लगन में बैठा हुआ, लेकिन तब भी उसको पीछे 12th हाउस का ही माना जाएगा शनि का। नहीं नहीं, वो उदित, उदित जहां होगा, लगन उदित होता है वहीं पे ना जहां से आपकी डिग्री शुरू होती हाँ सर, समझ गया बिल्कुल। है ना? तो 3 डिग्री पे उदित होने का मतलब क्या है कि लगन आपका स्टार्ट ही हुआ 3 डिग्री पे। तो अगर 2 डिग्री पे होगा तो 100% वो पीछे राशि में ही होगा। अगर वो 2 डिग्री 59 मिनट में भी होगा तो भी तो वो पीछे राशि में ही होगा, क्योंकि आपका लगन तो उदित हुआ है 3 डिग्री पे। आया उन्हें समझ? जी समझ आ सर। गया ना? हाँ सर, समझ। सर मान लीजिए कोई लगन
आपका 15 डिग्री का है, हम्म। और वहां पर आप बुध मान लीजिए या फिर मंगल मान लीजिए, वो 8 डिग्री के हैं। तो उनको फिर उसी 10th लगन का मानेंगे कि 12th हाउस का मानेंगे सर? भाई मेरे, यहाँ देख लो, समझ लो, आप लोगों को शायद कुछ परेशानी हो रखी है, समझा दो। यहाँ देखो, लगन किसका उदय उदित हुआ है? तीसरा, यानी मिथुन का, है ना। लगन स्टार्ट कहाँ से हुआ है? 18 डिग्री से सर। ये तो भाव मध्य देता है ना ये अच्छा, भाव मध्य है, ठीक है सर। ये तो भाव मध्य देता है। स्टार्ट कहाँ से जी हुआ, जी कैसे सर। पता चलेगा? लगन स्टार्ट कहाँ से हुआ, ये कैसे पता चलेगा? रुको, समझाते हैं। वैदिक में ही है ना, भाव मध्य का डिग्री दिया जाता है। अब जैसे यहाँ देखो, जेमिना स्टार्ट हुआ है 21 डिग्री 5 मिनट 22 सेकेंड 85 मिनट, 22.885 सेकेंड। जी ये सर। अभी का कुंडली है, ठीक। तो ये ये आपका शुरुआत वाला हिस्सा, यहीं से भाव शुरू हो रहा है अपना। ये वाला कुछ दूसरा कैलकुलेशन दे रहा था, है ना। छोड़ो, इसको समझो। अब मान लो 19 डिग्री में कोई बैठा है या 20 डिग्री में कोई बैठा है, तो वो कहाँ जी बैठेगा? सर। पीछे वाला में बैठेगा ना, पीछे वाला में बैठेगा ना। जी सर। जेमिनी जेमिनी है यहाँ, असेंडेंट 21 डिग्री में आया। अगर मान लो ए 19 डिग्री पे ही अगर कोई बैठता है, तो वो बैठेगा जेमिनी, बट बैठेगा तो पीछे में ना। जी सर। जेमिनी राशि हो सकता है। हम लोग यहाँ ये भाव को देखते हैं ना हमारी डायमंड वाला चार्ट में, तो हम पीछे भाव में देखेंगे। तीन में, दो में जो भी आएगा, ये तीन, यहाँ तो 21 डिग्री 5 मिनट से ये स्काफ कास्प शुरू हो गया। तो उसके अगर 19 डिग्री के बाद कोई भी होगा, तो फिर वो पीछे वाला भाव में ही होगा ना। यहाँ देखो, जुपिटर 12 भाव कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 20 डिग्री, 20 डिग्री 13 मिनट, वहां से लेके 12 भाव कहाँ तक पड़ा हुआ है? जेमिनी का 21 डिग्री 5 मिनट तक। क्लियर? हाँ सर, वो तो लगन बन गया सर वो। तो इक्कीस इसके डिग्री बाद लगन आ पांच गया सर। मिनट तक तो 12 हाउस है। जी जी सर। 21 डिग्री 5 मिनट 22 सेकेंड में जाकर लगन बन रहा है वो। तो अगर 19 डिग्री में होगा, तो वो 12 भाव में ही होगा ना। जी जी सर। आया, समझ आया? इसमें जैसे सर, हाँ सर, अब जैसे इसमें मंगल जो सा वो लगन में दिखा रहा है सर। नहीं सर, ये तो मंगल तो लगन इसमें में है मंगल, ही है। नहीं नहीं, ये यहाँ भाव से देखो, लेके सर। एसेंडेंट कहाँ से, लगन कहाँ से शुरू हो रहा है? 21 डिग्री 5 मिनट 22 सेकेंड। जी सर। और सेकेंड हाउस कहाँ से शुरू हो रहा है? कर्क का 14 डिग्री 56 मिनट 54 सेकेंड से। हाँ सर, इसलिए वो यहाँ पे भाव और से लेके बैठा लगन पे आ कहाँ है? गया। मंगल कर्क के 9 डिग्री 16 मिनट 6 सेकेंड में। जी है सर। तो वो लगन में बैठा ना, इसलिए तो मंगल को लगन में दिखाया हुआ है। लगन में दिखाया जी सर। और राशि चार्ट में यहाँ पे वो सेकंड हाउस में दिखा रहे हैं सर इसको। राशि चार्ट में सेकेंड हाउस में दिखाया। क्लियर? नहीं, राशि चार्ट तो में भी सेकेंड हाउस में नहीं दिखाया, दिखाया लगन सर में यहाँ पे ही। है ना, नीचे है सर, राशि चार्ट ये रहा ना सर इसके बराबर में। ये वाला, हाँ। तो इधर, हाँ, हाँ। हाँ।
हाँ, चूंकि वो अगला राशि में बैठ गया ना, जी जी सर। वो कर्क राशि में बैठ गया, मिथुन राशि के अंदर है नहीं वो। तो ये राशि चार्ट में इसलिए अगला राशि में दिखाया। क्लियर? जी सर। तो अब आपको मैं जो चीज बता रहा था वो थोड़ा बता दूं। अगर लग्न और चंद्र दोनों ही पाप ग्रह के बीच में हो, मध्यगत हो, तो ऐसी अवस्था में उस स्त्री का पितृकुल और ससुरकुल, ससुरकुल समझ रहे हो, हाँ, जहाँ पे सर लड़के के जो जहां ब्याह लड़का। होके जाएगी वो, ब्याह होके जहां जाएगी, है ना, जी तो सर। लड़के का घर और लड़की का अपना मायके, मायका, दोनों का नाश करता है, दोनों का नाश करता यानी कि सर अगर लड़की की कुंडली में लगन में दोनों तरफ अशुभ है। ग्रह हो, लगन और और चंद्र, लगन और चंद्र चंद्र में या पाप चंद्रमा बैठे ग्रह वहां के पे भी बीच दोनों में तरफ हो, अशुभ ग्रह। हाँ, पाप ग्रह के बीच में हो, तो वो बहुत मतलब एकदम निकृष्ट माना गया है उसको। इसके अलावा आ, और उसी के अंदर कुछ और भी चीजें हैं, थोड़ा उसको भी समझ लेते हैं। इसके अलावा और क्या है? अगर लग्न में राहु और अष्टम या द्वादश में मंगल हो और पाप ग्रह के साथ युति बना के बैठा हो, मतलब एक कुंडली है, एक सिंपल सा कुंडली, यहाँ पे आप ग्रह को बिठा दो, लगन में राहु आ गया, ठीक है, लगन में राहु, अष्टम इधर यहां अथवा यहां मंगल, इधर यहां मंगल या तो यहां मंगल, मंगल, तो ऐसी अवस्था में भी वो अपने ससुरकुल और अपने पितृकुल दोनों के लिए अपघाती है। तो ऐसी लड़की का भी शादी रिजेक्शन करना चाहिए। क्लियर हो गया अब? यानी कि सर राहु लगन में हो, मंगल 8th में या 12th में कहीं पे भी हो। जी, ठीक। 8 में या 12। असल में क्या है ना, 20 कन्या योग अगर किसी लड़की के है, वो शादी योग्य नहीं है, उससे शादी कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये अगर शादी कोई कर भी लेता है तो फिर वो या तो इधर स्वामी को छोड़ के चल जाएगा, पति को छोड़ के चल जाएगी, या परित्यक्ता हो जाएगी, मतलब हस्बैंड खुद उसको त्याग देगा, या फिर वो दरिद्र, इस तरह का दारिद्र्य का स्थिति में आ जाएगी कि वो अपना सुसाइड कर लेगी, इधर मृत बच्चा बन जाएगी। मृत बच्चा समझते हो, जो बच्चा दे ही नहीं सकता, ठीक है। क्योंकि फिफ्थ हाउस से अगर रिलेट करें तो ऐसी अवस्था में वो परित्यक्ता ही बनती है, हस्बैंड जनरली छोड़ देता है, बट आजकल नियम कानून बदल गया, तो इसलिए हम उस हिसाब से अगर देखें तो चीजें थोड़ा सा अलग हो सकता है, क्योंकि अभी तो इन चीजों का है नहीं, ठीक है। अगला, और कौन कौन सा योग होने से स्त्री को रिजेक्ट करना चाहिए या कन्या की रिजेक्शन होनी चाहिए? नंबर 1, अगर किसी जाति का
स्त्री जाति का। इसी स्त्री जाति का के, मान लो, कुंभ, मकर, हाँ, मेष और वृश्चिक लगन होता है। कुंभ, मकर, मेष और वृश्चिक लगन लगन, चार लगन की बात कर। कुंभ लगन होगा तो भी, मकर लगन होगा तो भी, मेष लगन होगा तो भी, वृश्चिक लगन होगा तो भी, अगर वो लगन में चंद्रमा खूब बैठा हो, यानी लगना लग्न चांदा जिसको बोलते हैं, अगर होता है। पहला कंडीशंस, आइदर मेष या वृश्चिक या मकर या कुंभ, ये लगन होने पड़ेंगे, चार लगन। दूसरा कंडीशन क्या है कि उस लगन में चंद्रमा को बैठना पड़ेगा। और तीसरा कंडीशन क्या है, वो लगन में चंद्रमा के साथ शुक्र को भी बैठना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो, और साथ में पाप ग्रह की युति हो जाए या पाप ग्रह की पूर्ण दृष्टि हो जाए, चाहे जैसा भी पूर्ण दृष्टि, तिर्यक या सीधी। तिर्यक का मतलब जैसे शनि का होता है ना 3 और 10, तिर्यक दृष्टि, और सीधी दृष्टि सप्तम, अब सब जानते हो। कोई भी दृष्टि अगर उस पे पड़े तो भी ऐसी स्त्री को आपको रिजेक्शन करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं पैदाइशी कुछ ना कुछ चरित्र दोष है। अब ये चरित्र दोष कैसा होगा, समझ लो, ये पैसे की भूखी हो। हस्बैंड कमा के लाएगा, बट ये वो पैसा ना अपने ऐश आरामों में खर्च कर देंगे, घर संसार का कोई देखभाल करना या कुछ नहीं, और बाकी वो ब्लेम करते रहे कि मेरे को पैसा नहीं दे रही हो, दे रहे हो तो। इन सर एक चीजों बार में दोबारा बताएंगे? सर ये कौन कौन सी राशि है सर, लगन में चंद्रमा हो? ठीक और एक बता तो दो, जल, बता दो। और जी। मेष लगन, देखो यहां याद रखना, मंगल का दो लगन है, एक अग्नि तत्व वाला, जल तत्व वाला, और शनि का दो लगन, पृथ्वी तत्व और वायु तत्व। क्लियर? मेष का दो लगन, मंगल का दो लगन मेष और वृश्चिक, और शनि का दो लगन मकर और कुंभ, ये चार लगन होता है। और इन चार लगन में सेकंड कंडीशन कैसा होगा, मंगल में चंद्रमा बैठेंगे और साथ में शुक्र की युति होगी। और अगला कंडीशंस क्या होगा, उसमें कोई ना कोई पाप ग्रह का दृष्टि या पाप ग्रह का कोई ना कोई संबंध बने। क्लियर हुआ? सर अब मान लीजिए कि अम, अगर जैसे मेष में है ये कहानी, जी और मंगल उसको देख भी रहा है अपने घर को पाप ग्रह के रूप में, या फिर शनि जो सा है शनि में बैठा हुआ है चंद्रमा और शुक्र, और शनि इसको देख रहा है, तो वो सर वो अपने घर को मजबूत नहीं करेंगे सर? नहीं, मंगल अगर देखेंगे तो मंगल क्रूर ग्रह है, पूर्ण पाप नहीं है। शनि पूर्ण पाप अच्छा। ग्रह है। अगर शनि देखते हैं तो अपने घर को मजबूत नहीं करेंगे।
क्योंकि शनि और चंद्रमा दोनों आपस में जब संपर्क स्थापन करते हैं तो कौन सा होता है? चंद्रमा और शुक्र जब आपस में संपर्क स्थापन करते हैं तो कैसा होता है? ये सबको विष योग कहा गया है। ठीक है। सर च- चंद्र और शुक्र का भी? चंद्र शुक्र भी आपस में नहीं बनता, क्योंकि सर जब शुक्र, चंद्र, बोलो। सर चंद्र शनि का तो पता था कि सर विष योग होता है भाई, नहीं, दृष्टि से चंद्र आ शनि जाए का भी जैसे है, भी आ चंद्र शुक्र का। अगर एक साथ जाए। इकट्ठे बैठ जाते हैं ना, जी। वो कभी भी मतलब वो कलंक की चौक बनाते हैं, कलंक की अच्छा। चौक बनाते हैं। और ये सबसे बड़ा, ये मतलब ये मेरे से ज्यादा कोई नहीं समझ पाएगा इस चीज को। चंद्रमा और शुक्र अगर इकट्ठे कोई भी एक राशि में बैठ जाए तो आपके ऊपर झूठा आरोप, आपके ऊपर झूठे लांछन, झूठे अपराध की मतलब क्या कहना, वो आरोप आपके ऊपर लग जाएगा। अब ये आपका ड्यूटी है, आप कितना प्रूफ कर पाओगे। ये मैं बहुत सारी कुंडली में देखा है इस चीज को। इसलिए मैंने बोला कि मेरे से ज्यादा कोई नहीं समझ पाएगा, क्योंकि मैं अपने पूरे प्रैक्टिस लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसे देखे। बस आप लोगों को बता रहे हैं, आप लोग सुन लीजिए। इन इनको रिजेक्ट इसलिए करना चाहिए क्योंकि इनको चरित्र दोष प्राप्त होता है। और या तो आ, मैं आपको बताता हूं, ये लोग ना, वो वो जो एक पेशा होता है जो घृण्य होते हैं, पतितालय जिसको बोलता है, पतितालय समझते हैं, उसके मालकिन बन जाती। समझ रहे हैं आप? सर कोठे का पतितालय में मालकिन, कैसे? कोठे का अच्छा जी। मालकिन, कोठे का मालकिन। यहाँ पे कुछ चीजें और बता दे रहा हूँ, बट ये बहुत एडवांस हो जाएगा। बट फिर भी कुछ चीजें बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को कभी रिलेट करने में या चीजों को समझने में आसानी हो। यही योग, योग यही जो मैंने अभी आपको बताया। क्या बताया? योग कि कुंभ